ये एक साधारण लोहे की कील है। अगर आप इसे लकड़ी के तख्ते पर रखकर मिट्टी में दबा दें, तो जब दुश्मन गलती से उस पर कदम रखेगा, कील उसकी हथेली में घुस जाएगी और उसके हमले की गति धीमी हो जाएगी। हालांकि यह तरीका अच्छा है, लेकिन अगर दुश्मन के जूतों में कुछ खास लोहे के टुकड़े लगे हों, तो यह कील पूरी तरह बेअसर हो जाती है। इसलिए ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए लकड़ी के तख्ते को नीचे की ओर खिसकाया जाता है और लोहे की कील की लंबाई कम कर दी जाती है। अंत में ऊपर की तरफ 7.62 मिलीमीटर की राइफल की गोली लगाई जाती है। इस तरह जब दुश्मन गलती से गोली पर पैर रखता है, तो नीचे की कील गोली को सक्रिय कर देती है और वह तुरंत दुश्मन की हथेली को भेद देती है। भले ही दुश्मन के सैन्य जूतों में लोहे के टुकड़े लगे हों, यह उसे तुरंत चलने फिरने में अक्षम कर सकती है, लेकिन जब गोली को सहारा नहीं मिलता, तो वह दाएं बाएं हिल सकती है। इसलिए मूल ढांचे के आधार पर एक उपयुक्त नली बैरल फिर से लगाई जाती है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि गोली जमीन के नीचे हमेशा सीधी अवस्था में रहे। अंत में जाल के ऊपर लकड़ी का तख्ता बिछाया जाता है और आसपास के वातावरण से मेल खाती घास से उसके निशान छिपा दिए जाते हैं। इस तरह दुश्मन के उस पर कदम रखने की संभावना काफी बढ़ जाती है। अगर यह सब सही तरीके से किया जाए, तो समझिए आपने उस गोली आधारित बारूदी जाल को दोबारा बना लिया है, जिसने युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना को काफी परेशानी में डाला। हालांकि इस तरह की बारूदी सुरंग से मृत्यु की संभावना बहुत कम होती है, लेकिन घायल होने की दर बहुत अधिक होती है। एक बार जब कोई सैनिक घायल हो जाता है, तो उसकी देखभाल के लिए 2 और सैनिकों की जरूरत पड़ती है। इस तरह दुश्मन की ताकत पर काफी रोक लगाई जा सकती है। सबसे डरावनी बात इसकी बेहद कम लागत है। मुख्य बैरल के अंदर एक कील और गोलियां होती हैं। इस्तेमाल के समय बस इसे मिट्टी में गाड़ दिया जाता है। जब देश की ताकत कमजोर हो और उपकरण पिछड़े हों, तब यह सरल बारूदी जाल दुश्मन के लिए सचमुच एक डरावना सपना बन जाता है।